Very good morning and good afternoon, everyone. I hope that you all are doing good. Good afternoon, Zahir. Okay. Good afternoon, Sunny. Good afternoon, Zahir. Okay. We'll wait for a few minutes. Let other to join. Then we'll start our session. Okay. Today is our ninth day of the session, if I'm not wrong, right? As usual, Zahir, it was very good. How was your weekend, everyone? एंड आई होप कि आपने चार्ट्स के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया हो. ठीक है. अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो देखो ये हमने डिस्कस किया था ना, एक जोन रिकवरिंग फ्रॉम कोल्ड एंड कफ. गुड जहीर. ओके. याद है कहा था कि जब यहाँ पे एक जोन आएगा, मतलब जैसे ही प्राइस यहाँ पे आएगी हमें फिर से बाउंस बैक दिखेगा. ठीक है. तो सेम हुआ कि जैसे ही मुझे एंट्री मिली अगेन मुझे 1:2 का टारगेट मिला. और जब तक ये जोन ब्रीच ना होना मैं सेलिंग मार्केट से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. अगेन एक अच्छे जोन ने प्राइस को होल्ड करके रखा है. ठीक है. हाँ, अगर ये जोन ब्रीच होता है ना तो फिर डायरेक्टली ये 25,350. और अगेन वहां भी हमारा एक बहुत छोटा सा एसएल है. और वो भी हमें जैसे ये एक कैंडल बनी है ना, दिस वन, वो सेम वैसी कैंडल एक फॉर्म कर सकता है. ओके. तो आप में से कितने लोगों ने इस ट्रेड को ऑब्जर्व किया जैसे ही प्राइस हमारे जोन में आई? और देखो अभी भी एसएल नहीं हुआ है. ओके. जब तक ये जोन ब्रीच ना होना तब तक मैं बुलिश ही हूं. ओके. फ्राइडे हमने सीखा था ट्रेड स्कोर, कि हम कैसे किसी जोन्स को ट्रेड स्कोर दें. ठीक है. देन कोइंसाइड जोन, कि कोइंसाइड जोन क्या होता है एंड व्हाई लोकेशन इज इंपॉर्टेंट. ओके. बिफोर वी स्टार्ट आई जस्ट वांट टू नो कि जो अभी तक हमने सीखा है उसके रिगार्डिंग कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है आप सभी को? मेहुल, शुभम, सनी, वामसी एंड जहीर. ओके. गुड जहीर. गुड सनी. ठीक है. जस्ट फॉर बेटर प्रैक्टिस बिफोर वी स्टार्ट एक छोटा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं. ठीक है. जो अभी तक हमने सीखा है. ठीक है. तो दिस इज आर मंथली टाइम फ्रेम. ओके. एक अच्छी सी एंट्री प्लान करते हैं किसी एक स्टॉक में मंथली टाइम फ्रेम पे. ठीक है. लेट्स से आईटीसी, क्योंकि अभी वो एक अच्छे जोन में आ रहा है ना. देखो, क्या मैं कह सकता हूं कि आईटीसी एक क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ रहा है? ऑलरेडी आ चुका है. ठीक है. दिख रहा है आईटीसी सभी को क्वार्टरली का डिमांड जोन. और कितना अच्छा रैली बेस रैली का डिमांड जोन है ना, कितना अच्छा रैली बेस रैली का डिमांड जोन है. ओके. अगर मैं यहां देखूं, देखो और थोड़ा सा ब्रोकर का डिफरेंस होता है. यहाँ पे जो मेरी रेंज आ रही है आईटीसी की, वो आ रही है 316 to 304. और यहाँ ट्रेड टाइगर में जो मेरी आईटीसी की रेंज आ रही है वो आ रही है 333 to 322. सो आई गेस मैं इसे प्रेफर करूंगा यहाँ पे एज ऑफ नाउ. ओके. अब ये डिमांड जोन अपने आप में एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है. गुड वामसी. ओके. क्यों? अब इसकी कुछ अचीवमेंट है. जब वो हम अचीवमेंट वाले सेशन में आएंगे तब हम सीखेंगे कि इस जोन की ऐसी क्या अचीवमेंट है. ओके. अभी एज ऑफ नाउ ये मेरे लिए एक क्वार्टरली का डिमांड जोन है. ठीक है. और एक ये मेरा क्वार्टरली का डिमांड जोन है, सॉरी सप्लाई जोन है. ठीक है. क्या मैं इसे क्वार्टरली का सप्लाई जोन कंसीडर कर सकता हूं? तो पहले तो वो कंफर्म करो.
क्या जो मैंने सप्लाई जोन मार्क किया है क्वार्टरली का, मैं उसे सप्लाई जोन कंसीडर कर सकता हूँ, यस और नो? जहीर यस, शुगम यस, सनी यस, ओके। गाइस यू ऑल आर रॉन्ग। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? जनवरी ना? तो ये क्वार्टर की कैंडल क्लोज कब होगी? मार्च में, राइट? और प्राइस अभी कहाँ आ रही है? क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ रही है। डोंट यू थिंक कि प्राइस यहां से रिवर्स हो जाएगी? और लेट्स से कि वो रिवर्स होते टाइम अगर यहाँ पे क्लोज कर रही, तो क्या ये कैंडल ड्रॉप हो रहेगी? नहीं रहेगी ना। ये तो फिर एक बेस कैंडल बन जाएगी। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैं अगर क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पर हूं, तो क्या क्वार्टरली की कैंडल क्लोज हुई है? नहीं ना। तो मैं कैसे इसे सप्लाई जोन कंसीडर कर सकता हूं? जहीर, शुगम, सनी, यू सेड यस, राइट? क्लियर हुआ कि मैं इसे अभी सप्लाई जोन कंसीडर नहीं कर सकता हूं, बिकॉज अभी कैंडल की क्लोजिंग नहीं हुई है। और अभी 2 मंथ है कैंडल की क्लोजिंग होने में, 2 मंथ, एंड जनवरी हाफ मंथ है अभी। तो एनीथिंग कैन बी हैपन ना। अगर 2 ट्रेडिंग डेज होते तो मैं बोल सकता कि हाँ चलो मैं इसे क्वार्टरली का सप्लाई जोन कंसीडर कर रहा हूं, बट अभी 2.5 मंथ है हमारे पास। और उसमें तो पूरी पिक्चर चेंज हो सकती है, राइट? तो मैं इसे सप्लाई जोन एज ऑफ नाउ कंसीडर नहीं करूंगा। एक ये मेरे लिए अच्छा सप्लाई जोन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो अब मेरे पास एक सप्लाई जोन है, एक डिमांड जोन है। अभी मैं जाता हूं मंथली के टाइम फ्रेम पे। अभी मंथली के टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन में मेरे पास कोई ऐसा डिमांड जोन नहीं है जो क्वार्टरली के डिमांड जोन को कोइंसाइड करता हो, ठीक है। हाँ, सप्लाई जोन में मंथली का एक सप्लाई जोन है जो क्वार्टरली के सप्लाई जोन को कोइंसाइड करता है। क्लियर? अब हम जाते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, यहां पे इस स्टॉक का ट्रेंड क्या रहेगा? अब वो मुझे 7 कैंडल वाला सिनारियो वर्टिकल लाइन मार्क करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मुझे क्लियरली दिख रहा है ना ट्रेंड इसका डाउन है, राइट? अब मैं जाऊंगा वीकली के टाइम फ्रेम पे एंट्री पर्पस के लिए। अब आप बताइए, क्या आपको एक भी अच्छा जोन दिख रहा है यहाँ पे एंट्री के लिए? क्या ये जो डिमांड जोन है, ये ड्रॉप बेस रैली का, क्या मैं इसे कंसीडर कर सकता हूं? सनी सेड यस, ओके। जहीर सेड नो। क्या मैं ये जो ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन है, रिवर्सल पैटर्न, क्या मैं उसे कंसीडर कर सकता हूं? मेहुल, नकुल, सुगम, वामसी, व्हाट इज योर आंसर गाइस? क्या मैं इस ड्रॉप बेस रैली के डिमांड जोन को कंसीडर कर सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि ये वीकली का डिमांड जोन है जो क्वार्टरली के डिमांड जोन को कोइंसाइड कर रहा है? ड्रॉप कैंडल नॉट स्ट्रॉन्गर, ओके, वामसी सेड यस। तो सनी said yes, Vamsi said yes. Okay. What about Nakul and Shugam? What's your view, guys? Can we consider this zone, yes or no? Shugam said no. Why, Shugam? Why? No drop candle. Okay. So see, Sunny said yes, Vamsi said yes, and so Sunny and Vamsi, you both are wrong. First, second,
शुगम एंड जहीर सेड नो, ओके, बट यू आर करेक्ट गाइड, बट योर रीजन इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, अगर मैं इस डिमांड जोन को ट्रेड नहीं कर रहा हूं बिकॉज लुक एट दिस कैंडल वीक, अभी अगर मैं जूम करूं दिख रहा है आप सभी को, ये डिमांड जोन तो टेस्टेड है, ये देखो वीक बनी है ना, दिख रही है ये वीक, देखो। तो ये डिमांड जोन वैलिड नहीं है बिकॉज ये डिमांड जोन टेस्टेड है, ओके। और क्या हम टेस्टेड जोन्स को ट्रेड करते हैं? नहीं ना, तो मैं क्यों यहां पे ट्रेड करूं? राइट, बट अगर मैं कैंडल की स्ट्रेंथ देखूं तो यहां से मुझे एक न्यू ऑल टाइम हाई मिल रहा है आईटीसी में। तो अब ये जो कैंडल का विक है ना, देखो अब ऐसी कैंडल्स ना एक बहुत अच्छी ट्रेड देके जाती हैं। अब अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आता हूँ ना, तो सबसे पहले ऑब्जर्व करना कि सिर्फ क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, मंथली वीकली में कोई डिमांड जोन हमारे पास नहीं है। अब अगर मैं डेली के कैंडल पे आता हूं तो ये जो एक विक बना हुआ है ना, ये पोर्शन, द लोवेस्ट विक, मैं यहां कहीं एंटर कर सकता हूं। ठीक है, अब देखो मैं अगर यहां पे एंट्री कर रहा हूं ना, ये मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड देगा। कैसे? बिकॉज इस कैंडल को अगर मैं डीपली ऑब्जर्व करूं, इसके प्राइस एक्शन को मैं डीपली समझूं, तो प्राइस क्या कह रही है कि प्राइस पहले गैप डाउन ओपन हुई। जस्ट इमेजिन कि उसके प्रीवियस डे प्राइस 333 पे ट्रेड कर रही है एंड नेक्स्ट डे प्राइस गैप डाउन ओपन हो रही है अराउंड 311 तक, मतलब प्राइस डाउन जा रही है 311 तक। मींस कितना परसेंट डाउन हो गया? कैन से 757% डाउन हो गई ये प्राइस। और जब आईटीसी 57% डाउन हो गया, वो गई वीकली के डिमांड जोन में एंड सेम डे प्राइस ने रिकवर किया, नॉट ओनली रिकवर किया, प्राइस 3% के साथ क्लोज कर रहा है। सो जस्ट इमेजिन कि यहां पे कितने अच्छे बाइंग ऑर्डर होंगे ना, कितने अच्छे बाइंग ऑर्डर होंगे यहाँ पे, राइट। और अब अगर मैं ट्रेडेबल की बात करूं, इस जोन को ट्रेड करने की बात करूं, तो यहां पे मेरा एंट्री और स्टॉप लॉस में डिफरेंस कितना है? अगर मैं 312 पे एंट्री कर रहा हूं लेट्स से, तो मेरा स्टॉप लॉस कितना? 305, ओनली 7 रुपीज स्टॉप लॉस, ओनली 7 रुपीज। और थिंक अबाउट इट कि प्राइस कहां आ रही है? प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ रही है। तो एक बार तो पुल बैक बनेगा ना प्राइस का, एक सिंगल कैंडल तो ब्रीच नहीं कर सकती इस जोन को, राइट। एक सिंगल कैंडल तो ब्रीच नहीं कर सकती इस जोन को बिकॉज क्वार्टरली का डिमांड जोन है। और अगर मैं और लोअर टाइम फ्रेम पे एक परफेक्ट एंट्री के लिए जाऊं, लेट्स से कि वो जो विक बना है, मुझे उस विक पे ट्रेड नहीं करना है, मुझे एक परफेक्ट एंट्री चाहिए। देखो क्या अब मैं देखो यहां अब एक रैली बेस रैली मेरे पास आ रहा है, एक ये रैली बेस रैली और एक ये जो लोअर पोर्शन बनाइए। लेट्स से अगर मैं 314 पे भी एंट्री कर रहा हूं, अगेन अब मेरा स्टॉप लॉस कितना? ओनली 10 रुपीज का ना, ओनली 10 रुपीज का। बट अब जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज क्या है मेरे पास कि ये जो विक था ना, लोवेस्ट विक, मुझे पता है प्राइस यहां से रिकवर करेगी 314 से। ओनली 9 रुपीज स्टॉप लॉस, ओनली 9 रुपीज स्टॉप लॉस। और हाँ, ये वो जोन है ना जो आपको सिंगल डे, ओके, सिंगल डे 1:2 का टारगेट देने की स्ट्रेंथ रखता है ये जोन, जस्ट इन ए सिंगल डे। बिकॉज प्राइस कहाँ है? प्राइस क्वार्टरली के डिमांड जोन को अप्रोच करने वाली है। इज इट क्लियर? देखो जब भी आप एनालिसिस करो स्टॉक का, किसी भी स्टॉक का ना, मेक श्योर कि आप इस तरह से प्राइस को रीड करो कि प्राइस चल कहां से रही है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वहां मुझे एक प्रॉपर एंट्री और स्टॉप लॉस मिल रहा है या नहीं,
और अगर कैंडल डाउन आ रही तो उनका फॉर्मेशन कैसा है, ठीक है, और जिस जोन को मैं ट्रेड कर रहा हूं उस जोन की क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। जब आप ये सब क्लियर करेंगे ना, देखो एज पर मी, अगर मैं व्यू की बात करूं, ठीक है, जैसे डेली टाइप है, अगर प्राइस इस क्वार्टरली के डिमांड जोन को अप्रोच करती है ना, मेरा पहला टारगेट होगा अराउंड दिस, दिस विल बी माय फर्स्ट टारगेट। इसके बाद में प्राइस एक्शन देखूंगा, अगर अच्छा सा फॉर्मेशन हुआ देन अगेन दिस वन, एक यहां से रिवर्सल, ओके, लेट्स से दिस वन अराउंड 400, बिकॉज इस जोन में वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। और मुझे और अच्छा कंफर्मेशन मिलेगा जब मैं सेक्टर पे जाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसका सेक्टर कहाँ है, एफएमसीजी, ये रहा। क्या मैं कह सकता हूँ कि एफएमसीजी का सेक्टर भी जो है वो जोन में आने वाला है, एक अच्छे डिमांड जोन में आने वाला है, देखो। और जब ये अच्छे डिमांड जोन में आएगा तो मैं कह सकता हूँ ना कि वो डबल कंफर्मेशन मिल रही है मुझे, क्योंकि सेक्टर भी जोन में आ रहा है और उसका हाईली वेटेज स्टॉक भी जोन में आ रहा है, दोनों एक साथ जोन में आ रहे हैं, तो दैट्स ए गुड थिंग ना। तो अभी इसका प्राइस एक्शन क्लियर है, और हमने क्या मिस्टेक्स करी अभी, ठीक है, क्या हम ऑब्जर्व नहीं कर पाए, वो पता चला ना आप सभी को। देखो जब आपका आंसर यस हो रहा है, ठीक है, और आप रॉन्ग हो रहे हो ना, मेक श्योर कि आप ऑब्जर्व करें कि आपने कहाँ गलती की है, राइट। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पहले मैंने ट्रेड ले ली, ठीक है, उसके बाद जब ऐसा हुआ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि मेरा स्टॉप लॉस क्यों है, फिर मुझे पता चले अरे ये जोन तो ट्रेड करने वाला था ही नहीं, उसके बाद भी अगर मैंने ट्रेड लिया, वो कहीं ना कहीं मैं मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकता ना, फिर वो तो मेरा फॉल्ट है, राइट ना। अब यूजर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स, वो मार्केट को ब्लेम करते हैं कि मेरे लेने के बाद ही मतलब प्राइस गिर गया। व्हाट इफ कि आपने जब प्राइस सप्लाई जोन में गई तब लिया, हो सकता है ना, पॉसिबल है ना, ठीक है, ओके। तो अगर अब कोई डाउट ना हो किसी को तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है ना किसी को, तो हम आज का सेशन स्टार्ट करें। एडमिन मेहुल, नकुल, शुभम, सनी एंड वामसी। ओके, ठीक। So today we are going to learn about entry type, okay। अब एंट्री का मतलब देखो, जब ऐसा सेलिंग प्रेशर के साथ प्राइस डाउन आ रहा हो, ठीक है, तो हम प्रिफर करेंगे कंफर्मेशन एंट्री। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज कंटिन्यूअसली डाउन आ रही है, फिर वो अगर डिमांड जोन को अप्रोच करी फिर मैं डायरेक्टली बाय ही कर लूं, नो। अगर आपको लग रहा है सेलिंग प्रेशर हैवी है तो कंफर्मेशन के साथ जाओ ना। मार्केट में सारी चीज अवेलेबल है हमारे पास एज ए ट्रेडर, कब किसे कैसे यूज करना है ना, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आईटीसी की, कि क्यों आईटीसी उस दिन, देखो इस दिन आईटीसी कितना डाउन था, अराउंड 10%, ठीक है। अब 10% डाउन क्यों था, क्या पहले तो ऑब्जर्व करो वहां कोई जोन सपोर्ट करने वाला था, ठीक है। देखो अब मैं मंथली पे, तो मुझे यहाँ एक ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन दिख रहा है, ठीक है। अब मैं वीक में आता हूं, यहाँ अगेन एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस का पैटर्न है, सपोर्ट करना चाहिए था। अब देखो डेली में, क्या कोई अच्छा बाइंग जोन है यहाँ पे डेली में, कोई अच्छा जोन है, कोई अच्छा जोन है नहीं डेली में। अब मैं यहाँ पे थोड़ा रिस्क लेके मैं यहाँ पे ट्रेड कर सकता हूँ, बिकॉज यही लोअर पॉइंट है ना पूरे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस के फॉर्मेशन में, ठीक है। अब मुझे पता है कि प्राइस यहां तक क्लियरली फॉल हो सकती है, क्लियरली,
क्या हुआ, प्राइस वहीं तक फॉल हुई। बिकॉज अब मुझे पता, अगर यहाँ देखो ये तो ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है, अगर ये ब्रीच हो गया ना, एक बहुत अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, और वही हुआ। ठीक है, देखो अब कंफर्मेशन एंट्री, ट्रेडिंग स्टाइल, और ऑथेंटिक एंड नॉन ऑथेंटिक, आज हम इन तीनों के बारे में सीखेंगे कि कैसे कोई जोन ऑथेंटिक होता है, कैसे कोई जोन नॉन ऑथेंटिक होता है। ठीक है, सबसे पहले कंफर्मेशन एंट्री। कंफर्मेशन एंट्री क्या होती है कि लेट्स से कि सेलिंग प्रेशर हैवी है, तो क्यों ना मैं कंफर्मेशन के साथ जाऊं डायरेक्टली प्लान ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के अलावा। बिकॉज वो भी तो मेरे पास एक ऑप्शन है। देखो अभी एक स्टॉक है, ठीक है, इससे मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है, अब अगर मैं ईयरली के टाइम फ्रेम पे आ रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सेलिंग प्रेशर बहुत ही हैवी है। देखो सेलिंग प्रेशर कितना हैवी है ना, पूरी ईयरली की कैंडल रेड में, पूरी ईयरली की कैंडल रेड में, मतलब सेलिंग प्रेशर कितना हैवी है ना। अब मैं 6 मंथ में जाऊं, देखो बैक टू बैक दो हाफ ईयरली की कैंडल देखो, एक 38% डाउन है, एक 36% डाउन है। कहने ऐसे कि 74-75% ये स्टॉक डाउन है, 75%। और जब कोई स्टॉक 75% डाउन, इट मीन वो क्या हो गया, वो क्रैश हो गया स्टॉक। अब अगर क्रैश हुआ है तो रिकवरी में टाइम तो लेगा ना। और अब वो आता है मंथली के, सॉरी ईयरली के डिमांड जोन पे। अब मैं एज ए ट्रेडर कंफर्मेशन एंट्री कैसे प्लान कर सकता हूं, वो देखो। ठीक है, अब कंफर्मेशन एंट्री दो तरह की होती है, एंट्री टाइप 1 एंड एंट्री टाइप 2। देखो अब मैं यहां पे आपको एक्सप्लेन करता हूं। लेट्स से कि ये मेरा डिमांड जोन है, ठीक है, और कैंडल हैवी सेलिंग प्रेशर के साथ डाउन आ रही है, हैवी सेलिंग प्रेशर के साथ। तो अगर वो लो, वेरी लो ऑन द कर्व होता, तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली बाय करते हैं ट्रेंड को अगेंस्ट मान के। ठीक है, बट अगर मुझे दिख रहा है कि पैटर्न कुछ इस तरह का है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी है, ठीक है, सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी है, मुझे पता चलता है कि सेलिंग प्रेशर बहुत हैवी है, तो क्यों मैं डायरेक्टली ट्रेड लूं, मतलब मैं क्यों रिस्क लूं मेरे कैपिटल का। क्यों ना मैं कंफर्मेशन एंट्री पे जाऊं, और कंफर्मेशन एंट्री पहली मुझे ये कहती है कि देखो फर्स्ट कैंडल, जब वो डिमांड जोन को अप्रोच करना, फर्स्ट कैंडल शुड बी क्लोज विथ इन द जोन। ठीक है, और ये डिपेंड करता है मेरे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे। लेट्स से कि यहाँ ये मेरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, ओके, ये मेरा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम है, और ये मेरा डिमांड जोन सप्लाई जोन हो गया, लेट्स से। ठीक है, ये हो गया मेरा डिमांड जोन सप्लाई जोन। अब मेरा एग्जीक्यूशन कहां पर होगा, डेली के टाइम फ्रेम पे होगा। ठीक है, और अगर मैं एंट्री पे जाऊं तो देखो ये एक बहुत अच्छा डिमांड जोन है, बहुत अच्छा डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का, जो मंथली, वीकली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली एंड ईयरली सभी के टाइम फ्रेम को कोइंसाइड कर रहा है, सभी के टाइम फ्रेम को। तो अब कंफर्मेशन एंट्री का रूल क्या है, फर्स्ट, फर्स्ट कैंडल क्लोज विथ इन द जोन एंड सेकेंड कैंडल शुड बी ओपन विथ इन द जोन। अब इसका मतलब मेरे एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जब प्राइस डिमांड जोन में आ रहा है, देखो पहली कैंडल क्या मेरे जोन के अंदर क्लोज हुई है, यस और नो। देखो अभी मैं इसे अवॉइड कर रहा हूं, ठीक है, लेट्स से। तो अब जो रूल है, क्या फर्स्ट कैंडल मेरे जोन के अंदर क्लोज हुई है, यस और नो।
दिख रहा है ना, फर्स्ट कैंडल जोन के अंदर क्लोज हुई है, एंड सेकेंड कैंडल शुड बी ओपन विथ इन द जोन। अब जैसे वो ओपन होगी ना, मैं बाय करूंगा, राइट। अब देखो यहां पे सबसे अच्छी चीज क्या है पता है, यहां पे आपका जो एंट्री और स्टॉप लॉस है वो एकदम कम हो जाएगा। अब देखो पहले मेरा एंट्री क्या था, 3110 मेरा एंट्री था। अब मैं कंफर्मेशन पे जा रहा हूं, देखो पहली कैंडल कहां क्लोज हुई, जोन में क्लोज हुई, और दूसरी कैंडल शुड बी ओपन विथ इन द जोन, जैसे वो ओपन हो रही है मैं बाय कर रहा हूं। अब मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया, ओनली 6 रुपीज, ओनली 6 रुपीज। तो दैट्स ए गुड थिंग ना, यस और नो? राइट, ओके। तो ये था कंफर्मेशन एंट्री फर्स्ट, ठीक है। नाउ कंफर्मेशन एंट्री सेकंड सेम है, फर्स्ट कैंडल शुड बी क्लोज विथ इन द जोन, देखो रूल सेम है, जो इसमें रूल चेंज होगा वो सेकंड वाली कैंडल पे होगा। नाउ सेकंड कैंडल शुड बी ओपन विथ इन द जोन और अपसाइड द जोन। अब अगर वो थोड़ा ऊपर भी ओपन हो रही है ना, मैं डायरेक्टली बाय कर लूंगा। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि कैंडल यहां ओपन हो, अब ऐसा नहीं कि कैंडल 5% 7% गैप अप ओपन हो रही फिर आप बाय कर रहे हो, फिर मेरा एंट्री स्टॉप लॉस का रेंज कितना बढ़ जाएगा ना, राइट। तो फर्स्ट कैंडल शुड बी क्लोज विथ इन द जोन, सेकेंड कैंडल शुड बी ओपन और लीव अपसाइड, जैसे ही वो अंदर ओपन होके अपसाइड जा रही है या वो थोड़ा ऊपर हो रही है, मैं डायरेक्टली उसे बाय करूंगा। अब ये कंफर्मेशन एंट्री है। क्लियर है, कंफर्मेशन एंट्री फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्लियर हो गया। ओके, नाउ सेकंड इज ऑथेंटिक एंड नॉन ऑथेंटिक। देखो अभी हमने आईटीसी देखा था ना, ऑथेंटिक एंड नॉन ऑथेंटिक, मैं आपको यहाँ पे इस एक्सप्लेन करता हूँ विथ एग्जांपल, ठीक है। एज्यूम कि ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, एक वीकली का डिमांड जोन है। सॉरी सर, एक कंफर्मेशन टाइप, ओके, सेकंड वन इज नॉट कंफर्म ना, सेकंड वन इज नॉट क्लियर, राइट शुभम? Guys, just give me a minute, it's an important call, okay? Hello. Okay. So Sugam, second one is not, first candle close within the zone and second candle should open within the zone and close above it. This is one. No, no, Shugam, this was second one, okay? See, for first one, listen, कि कैंडल, ओके, फर्स्ट कैंडल शुड बी क्लोज विथ इन द जोन, ये तो दोनों कंफर्मेशन में सेम ही रहेगा, ठीक है। फर्स्ट कैंडल का रूल हमेशा सेम रहेगा, जो रूल चेंज हो रहा है वो सेकंड कैंडल में हो रहा है, और जो कंफर्मेशन एंट्री फर्स्ट है वो क्या कह रही है कि सेकंड कैंडल शुड बी ओपन विथ इन द जोन, जो सेकंड कैंडल है वो जोन के अंदर ही ओपन होनी चाहिए, ये पहला रूल था कंफर्मेशन एंट्री का। वो क्लियर है शुभम, सबसे पहले तो, ओके। अब कंफर्मेशन एंट्री टाइप 2 में क्या है कि सेकंड कैंडल शुड बी ओपन अबव द जोन, अबव, अबव मतलब
अब लेट्स से कि ये मेरा रेंज है, ठीक है, प्राज इंडस्ट्री में मेरा रेंज क्या है, ये मेरा रेंज है, ठीक है, कि 303 का मेरा रेंज है, और मेरा स्टॉप लॉस है 294, मतलब 10 रुपीज का स्टॉप लॉस। तो अब यहाँ रूल क्या हो रहा है, देखो पहली कैंडल जोन के अंदर क्लोज हो रही है और दूसरी कैंडल जोन के अंदर ओपन हो रही है। ये मेरा कौन सा हो गया, कंफर्मेशन एंट्री 1, ठीक है, ये हुआ मेरा कंफर्मेशन एंट्री 1। अब कंफर्मेशन एंट्री 2 क्या कहती है कि फर्स्ट कैंडल शुड बी क्लोज विथ इन द जोन, जो कि यहाँ पे हो रहा है। सेकेंड कैंडल शुड बी ओपन अपसाइड द जोन। अब जैसे यहाँ पे मेरा 303 का एंट्री था ना, अब अगर वो 304 305 पे ओपन हो रही है ना, मैं बाय कर लूंगा डायरेक्टली, ठीक है। हाँ, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर 303 पे मेरा एंट्री पॉइंट है, वो गैप अप ओपन हो रहा है 312 पे, 315 पे, वैसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो तो ऑलरेडी 3-4% अब ओपन हो गया ना। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, यहाँ पे, स्टॉप लॉस तो मेरा सेम ही रहेगा। तो डोंट यू थिंक कि वो बहुत ज्यादा गैप कर देगा मेरे एंट्री और स्टॉप लॉस की रेंज में, राइट? ओके, गुड। तो सेकेंड वन इज क्लियर ना? ओके, गुड। और सभी को क्लियर हो गया ना कंफर्मेशन एंट्री? ओके सनी जहीर, ओके। गुड, ओके, ठीक। अब जो सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है ऑथेंटिक एंड नॉन ऑथेंटिक। अब ऑथेंटिक एंड नॉन ऑथेंटिक क्या होता है, देखो लेट्स से कि ये ऑलरेडी एक डिमांड जोन है, और जब प्राइस डिमांड जोन में आई उसने एक और डिमांड जोन फॉर्म किया, और उसका स्ट्रेंथ था ये, ठीक है। प्राइस फिर से इस जोन में आ रही है, और अब इससे एक बड़ी रैली फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जोन हुआ ना, ये ऑथेंटिक हुआ। ऑथेंटिक का मतलब जो डिमांड जोन या सप्लाई जोन प्रीवियस डिमांड जोन या सप्लाई जोन की वजह से फॉर्म हो रहे हो, वो ऑथेंटिक होते हैं। इज इट क्लियर? ऑथेंटिक क्या होता है, देखो ऑथेंटिक क्या है, लेट्स से कि अगर हम आईटीसी पे ही आ जाएं, ठीक है, अगर मैं वीकली पे जाऊं आईटीसी में, तो देखो ये जो ड्रॉप बेस्ड रैली था ना, ये ऑथेंटिक था, ठीक है। ऑथेंटिक का मतलब सिंपल काइंड ऑफ टेस्टेड जोन। हम टेस्टेड पे ट्रेड नहीं करते, इट मींस हम ऑथेंटिक जोन्स पर भी ट्रेड नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? सिंगल टर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया व्हाट इज ऑथेंटिक जोन। ओके, ऑथेंटिक क्लियर है कि व्हाट इज ऑथेंटिक जोन? जो जोन डिमांड या सप्लाई अपने प्रीवियस डिमांड या सप्लाई जोन की वजह से फॉर्म हुआ हो, उससे हम कहते हैं ऑथेंटिक जोन, ठीक है। अब व्हाट इज नॉन ऑथेंटिक, और हम ऑथेंटिक जोन्स को ट्रेड नहीं करते, ओके, इट्स ऑल्सो ए आर रूल, ओके, mark it if you want to. This is also our rule that we do not trade in authentic zones. Why? Because authentic zones are tasted. अब नॉन ऑथेंटिक क्या होते हैं, देखो अब ये जो जोन बना है ना,
नो 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 सनी, इट्स नॉट लाइक दैट कि गैप अप और गैप डाउन, नो। ओके, व्हाट इज नॉन ऑथेंटिक? देखो, नॉन ऑथेंटिक मतलब वो भी प्रीवियस जोन से ही बने होते हैं, बट उनका जो रेंज होता है ना, वो प्रीवियस जोन से बहुत ज्यादा होता है। अब देखो, ये एक डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली का, इस डिमांड जोन की वजह से ही ये कैंडल बनी, ये बड़ी ग्रीन कैंडल। और अब अगर मैं रैली देखूं, ठीक है, अगर मैं कैंडल देखूं, तो क्या ये जो प्रीवियस डिमांड जोन है उससे ज्यादा स्ट्रेंथ इस जोन की दिख रही है मेरे को, इस ग्रीन कैंडल की? तो अब ये जोन नॉन ऑथेंटिक है बट ट्रेडेबल है। ये भी बना प्रीवियस सप्लाई डिमांड जोन की वजह से ही बना है, बट अब ये ट्रेडेबल है। ओके, गुड कंफ्यूज बिटवीन बोथ, इट्स सिंपल सी। देखो फर्स्ट सनी, वी डोंट वी डोंट ट्रेड इन ऑथेंटिक जोन, एंड ऑथेंटिक का मतलब क्या होता है? टेस्टेड जोन। इतना क्लियर है? ठीक है। अब जो नॉन ऑथेंटिक होता है ना, वो भी फॉर्म होता है ऑथेंटिक जोन्स की ही वजह से। देखो, मैं एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करता हूँ, लेट मी ओपन एनी चार्ट ओवर हियर। एक अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ हम जाते हैं। ठीक है, लेट मी डिलीट एवरीथिंग फर्स्ट। यस अशफाक, राइट रखिए। अब देखो, नहीं, इट्स नॉट लाइक कि ट्रेस्टेड जोन्स पे ट्रेड नहीं करना है, मतलब देखो, अब ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, और मुझे इसी इसी जोन्स को मुझे ट्रेड करना था, बट ये जोन जो है ऑलरेडी टेस्टेड है इस जोन से ना। तो पहले इसकी स्ट्रेंथ देखो, इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ यहां तक थी, इस डिमांड जोन की, और ये ऑथेंटिक हो गया बिकॉज ये ऑलरेडी टेस्टेड हो गया। बट जिस जोन ने टेस्ट किया, अब मैं उसकी रेंज देखो, उसकी रेंज यहां तक है, उसकी रेंज यहां तक है, एक न्यू ऑल टाइम हाई उसकी रेंज है। ठीक है, तो अब ये जो जोन है ना, ये सेकंड वाला, दिस वन, ये नॉन ऑथेंटिक है बट ट्रेडेबल है। वाई ट्रेडेबल? बिकॉज इसका जो स्ट्रेंथ है वो प्रीवियस जोन से बहुत ज्यादा है। यस वामसी, ऑथेंटिक जोन मीन्स टेस्ट जोन, टेस्टेड जोन। ओके, देखो एक और एग्जांपल अगर मैं एक्सप्लेन करूं आप सभी को। पहले यहाँ पे एक डिमांड जोन बनाते हैं। ओके, देखो, ठीक है, अब ये जो फर्स्ट जोन है ना, ये जो फर्स्ट वाला, ये एक जोन है, ठीक है, एक वीकली का डिमांड जोन है, वीकली का हमारा एक डिमांड जोन है। प्राइस क्या कर रही है? फिर से इस डिमांड जोन में आई, ठीक है, और एक नया जोन फॉर्म किया। तो अब ये जो जोन है, ये कौन सा हो गया हमारा?
जहीर ये ऑथेंटिक हुआ, बिकॉज ये डिमांड जोन में आने के बाद फॉर्म हो रहा है ना, तो ये ऑथेंटिक ऑथेंटिक हुआ। और इसकी रेंज कहां तक है, सेम रेंज है इसकी, आई कैन से। तो ये अभी ऑथेंटिक है, ये दिस वन इज ऑथेंटिक जोन। ओके, यस, गुड सनी। सी, अब ये जो सेकंड जोन है ना, वो वापस फिर से डिमांड जोन में आया और अच्छा फॉर्म किया, और लेट्स से उसके बाद भी एक ऐसी कैंडल फॉर्म हो रही है, उसके बाद भी अपर अप कैंडल फॉर्म हो रही है। तो अब ये जो जोन है वो कौन सा हुआ, वो नॉन ऑथेंटिक हुआ। क्यों, अब ये नॉन ऑथेंटिक क्यों हुआ, बिकॉज ये भी प्रीवियस डिमांड जोन से ही बना है, बट इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसकी जो अचीवमेंट है, वो ऑथेंटिक प्रीवियस जो उसका जोन था उससे कहीं ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए ये जो डिमांड जोन है ये नॉन ऑथेंटिक है, और ये ट्रेडेबल है। क्यों ट्रेडेबल है, बिकॉज इसकी जो अचीवमेंट है वो प्रीवियस दोनों जोन से कहीं ज्यादा है। क्लियर। ओके, सी, ऑथेंटिक एंड नॉन ऑथेंटिक दोनों क्लियर हो गया। गुड। देखो, अब जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है ट्रेडिंग स्टाइल। ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब होता है कि जो हमारा टाइम फ्रेम था ना हमारे पास, देखो, हमने जो टाइम फ्रेम के बारे में सीखा था ना, दिस वन, इसे हम कहते हैं ट्रेडिंग स्टाइल। और वो आपको डिसाइड करनी है कि आपको कैसा ट्रेडर बनना है। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसा ट्रेडर बनना है। अब देखो, ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब क्या होता है। आप सभी ने सबसे पहले वो देखा ना कि क्वार्टरली का डिमांड जोन की क्या स्ट्रेंथ है, मंथली के डिमांड जोन की क्या स्ट्रेंथ है, वीकली के डिमांड जोन की क्या स्ट्रेंथ है, आप सभी ने देखा है ना, राइट। और वो हम अच्छे से जानते हैं कि क्वार्टरली के डिमांड जोन इतने इजीली ब्रीच नहीं होते, मंथली के डिमांड जोन उतने इजीली ब्रीच नहीं होते। हाँ, वीकली के, डेली के डिमांड जोन इजीली ब्रीच हो सकते हैं, यस और नो। हमने कितने सारे एग्जांपल देखे ना, कितने सारे हमने स्टॉक देखे हैं ऐसे कि जब वो क्वार्टरली के डिमांड जोन में आते हैं कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, जब वो हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में जाते हैं कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमने देखा है ना अच्छे से, राइट। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इनमें से एक ट्रेडर बनना हो या एक टाइम फ्रेम सिलेक्ट करना हो, तो आप कौन सा टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे। सनी सेड मंथली एंड क्वार्टरली, जहीर सेड क्वार्टरली, मंथली एंड वीकली, ओके। सुगम सर डेली एंड वीकली, आनंद मंथली, ओके। नाउ टेल मी वन थिंग गाइस, देखो, दोज हु सेड मंथली, क्वार्टरली, ओके, गुड गाइस, आई कैन से गुड सिलेक्शन, ओके। बट those who said ना कि daily and weekly, now tell me one thing। अब देखो,
आप आवरली पे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, और थोड़ा लॉजिकली समझना और आंसर देना इसका, ठीक है। लेट्स से कि मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, और आवरली, पहले एक अच्छे पिक्चर पे जाते हैं, एक अच्छे प्राइस एक्शन को रीड करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। अभी देखो आवरली का एक ये बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, ठीक है, ये वाला, दिस वन, ठीक है, ये मेरी एंट्री हो जाएगी, लेट्स से ये मेरी एंट्री हो जाएगी, और ये हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस। एक बहुत अच्छा जोन है ये वाला, ठीक है, हर कोई एग्री करता है कि जोन अच्छा है अपने आप में, ठीक है। अब आप ट्रेड कर रहे हो और यहाँ पे कोई आवरली का जोन बना है, आप 15 मिनट पे गए, आप 5 मिनट पे क्या कर रहे हो, अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो 5 मिनट पे, ठीक है, आप अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, लेट्स से, ठीक है। अब प्राइस जा रही है यहाँ पे बहुत अच्छे सप्लाई जोन में, तो क्या आपकी ट्रेड चलेगी या फेल हो जाएगी? आप बताइए कि यहाँ पे आप लेट्स से कि जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं ना, कि प्राइस ने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, प्राइस में ब्रेकआउट आ गया, हर कोई बोलता है ना ब्रेकआउट ब्रेकआउट, प्राइस ने यहाँ से ब्रेकआउट कर दिया, और आप यहाँ पे कहीं कैंडल को पकड़ रहे हो और आपका व्यू है कि अभी तो और ऑल टाइम हाई जाएगा, बट यहाँ पे बहुत अच्छा सप्लाई जोन है, तो क्या होगा, आपका टारगेट हिट होगा या आपको लॉस लेना पड़ेगा मार्केट में, आप बताइए। सप्लाई विल, नो जहीर, व्हाट माय क्वेश्चन वाज, ओके लेट्स से, देखो मैं वीकली पे आऊं ना, वीकली पे यहाँ पे विथआउट बेस कैंडल का एक सप्लाई जोन है, सभी को दिख रहा है, पहले वो बताइए। वीकली में विथआउट बेस कैंडल का जो सप्लाई जोन है वो सभी को दिख रहा हो, कितना अच्छा सप्लाई जोन है ना, वो आप सभी जानते हो कि प्राइस जब यहाँ पे आएगी 50-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, ठीक है, और आप यहां से ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपको नहीं पता है कि यहाँ पे कोई फॉर्मेशन है, अब प्राइस ने डाउन आते टाइम यहाँ पे कहीं पे एक आवरली का डिमांड जोन बना है, इस जोन में यहाँ पे मान लीजिए एक आवरली का डिमांड जोन है, और आप ट्रेड कर रहे हैं, और आप ये ऑब्जर्व करना भूल गए कि ऊपर वीकली का सप्लाई जोन है, तो आप बताइए कि प्राइस यहां से जब अप जाएगी तो क्या आपकी वो ट्रेड सक्सेस होगी? नो, वेरी लो चांस ना शुभम जहीर, वो सक्सेस ही नहीं होगी, वो उसके फेल होने के बहुत चांसेस है। अच्छा, आप में से आज विप्रो किसने ऑब्जर्व किया है वो बताइए पहले। देखो यहाँ पे मैं विप्रो ओपन करता हूँ, ठीक है, क्या विप्रो वीकली के डिमांड जोन में आया, यस और नो? ये डिमांड जोन, ये स्टॉप लॉस, ठीक है, आज विप्रो 9% डाउन था, स्टार्टिंग में जैसे ही ओपन हुआ 9% डाउन था, ठीक है। अब क्या यहाँ पे एक विथआउट बेस कैंडल की एंट्री बन रही है मेरी, राइट? अब मैं जाता हूँ 125 मिनट पे एंड सी, ये परफेक्ट मेरी एक एंट्री हो गई। अगर मैं 75 मिनट पे चले जाऊं, देखो क्या अब मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे देखो अगर मैं विथआउट बेस कैंडल का मार्क करूँ, क्या मेरी एक परफेक्ट एंट्री बन रही है? अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना है, 2 रुपीज का, आई कैन से 2 रुपीज का स्टॉप लॉस विप्रो में। और देखो क्या उसने मुझे 242 पे मैं एंट्री कर रहा हूँ लेट्स से, और 250 तक आया वो, मेरा स्टॉप लॉस कितना, ओनली 2 रुपीज ना, ओनली 2 रुपीज मेरा स्टॉप लॉस है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये उसने इसने मुझे 1:4 का रिवॉर्ड दिया है विप्रो ने आज ही? कह सकता हूँ ना मैं कि मुझे 1:2 का रिवॉर्ड मिला है विप्रो में।
राइट। और अगर मैं एक और टॉपिक से एक्सप्लेन करूं, ठीक है, जैसे ही हमने रिलायंस को समझा था, ठीक है, रिलायंस को अच्छे से समझना अगेन, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम, ओके, आज रिलायंस कितना डाउन है? 3% डाउन रिलायंस, ओके। ठीक। अब यहां से सभी की एक्सपेक्टेशन थी कि, और जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते यहाँ, ये जो ग्रीन कैंडल के ऊपर उन्हें तो ब्रेकआउट मिला था ना, राइट। बट हमने रिलायंस को शॉर्ट किया था। अब देखो रिलायंस अब गया, और उसके बाद देखो रिलायंस की फॉर्मेशन देखो। कैन ऐसे कि 200 पॉइंट्स इजीली मिले हैं रिलायंस में 1600 से। राइट। और अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हैं, आप आवरली पे 15 मिनट पे ट्रेड कर रहे हैं, और आप ये ऑब्जर्व करना भूल गए कि वहां पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, या लेट्स से कि आप जैसे ये जो डेली का इनकम ट्रेड, जो आप डेली के ट्रेड बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए, डेली की ट्रेड तो यहाँ भी है ना, ये रैली बेस रैली भी डेली की ट्रेड है, ये ड्रॉप बेस रैली भी डेली की ट्रेड है। बट क्या ये सक्सेस हुई? ये आपकी दोनों ट्रेड फेल हो गई ना। देखो स्टॉप लॉस हो गया, ब्रूटल स्टॉप लॉस हुआ मैं कहूंगा। यहां तो आपको 1:1 का टारगेट भी नहीं मिला। ये दोनों फेल हो गए, क्यों फेल हुई? कोई बताएगा क्यों फेल हुई? बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन दिस मल्टीपल टाइम। यस शुगम, हायर टाइम फ्रेम सप्लाई जोन। तो अब आप सोचिए, जब हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से प्राइस आएगी, डेली का डिमांड जोन चलेगा ही नहीं, तो आवरली के डिमांड जोन की क्या ही वैल्यू, आप सोचो। लेट्स से अगर मैं बी प्रैक्टिकल, ओके, जो मेरा एक्सपीरियंस है, टू बी ऑनेस्ट विथ यू गाइस, अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूं मार्केट का अभी तक का, अगर मैं इन सभी टाइम फ्रेम की बात करूं ना, इन सभी टाइम फ्रेम की, हम सभी को 100 ट्रेड से समझते हैं, ठीक है। लेट्स से कि मैं इन सभी में 100 ट्रेड्स ले रहा हूं, इन सभी टाइम फ्रेम को, ठीक है। तो किसके कितने चांसेस हैं कि मेरी कितनी ट्रेड सक्सेस हो जाएगी? देखो, अब यहां पे 10 to 15 ट्रेड आपकी सक्सेस होंगी, ठीक है। इट मींस 90 to 985 ट्रेड विल बी इन लॉस। अब अगर मैं यहां डेली की बात करूं, आई कैन से कि 20-30% चांसेस है कि ट्रेड सक्सेस, एंड रेस्ट 70-80 चांसेस है कि ट्रेड आपकी लॉस दे, मींस स्टॉप लॉस हो जाए। यहां पे मैं स्टॉप लॉस लिख दे रहा हूं, टारगेट, ओके। अब वहीं वीकली में अगर मैं 100 ट्रेड्स ले रहा हूं वीकली के इनकम ट्रेड पे, तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि 50-60% टारगेट मिलेगा आपको, ओके। और यहां पे 40-50% आपका स्टॉप लॉस होगा। वहीं मैं मंथली की बात करूं तो 65-80% टारगेट आपको मिलेगा, और ठीक है, 35-20% स्टॉप लॉस। ओके, यहां में अगर मैं 35 लिख रहा हूं बहुत ज्यादा है, ओके, अगेन आई एम सेइंग ये बहुत ज्यादा है। 35 आपका स्टॉप लॉस होगा ही नहीं 100 ट्रेड में से, ठीक है। अब अगर मैं यहां मंथली पे लिखूं ना, तो 80-90% आपके टारगेट हिट होंगे, एंड 10-20% स्टॉप लॉस। अब देखो, ये 100 ट्रेड्स का रिजल्ट आप सभी के सामने है, 100 ट्रेड्स का रिजल्ट। अब आप बताओ, आप किस टाइम फ्रेम को अब सिलेक्ट करते हो? कि आपको पता है कि जब मैं हावरली इनकम ट्रेड की 100 ट्रेड लूंगा, उसमें से 10 या 15 ट्रेड ऐसी होंगी जो मुझे टारगेट देंगी, रेस्ट 95% चांसेस है कि मेरा स्टॉप लॉस हो।
अब मैं डेली का इनकम ट्रेड अगर लूंगा तो 20% चांसेस है कि मेरा टारगेट मुझे मिले, 70-80% चांसेस है कि स्टॉप लॉस हो। वहीं जब मैं वीकली की इनकम ट्रेड की बात कर रहा हूं तो 50-50 केस है कि 50% चांसेस है कि मेरा टारगेट मुझे मिले एंड 50% चांसेस है कि मेरा स्टॉप लॉस हो। बट वहीं जब मैं मंथली और क्वार्टरली के डिमांड जोन की बात करूं ना, तो वहां सिर्फ 10% का चांसेस है कि मेरा स्टॉप लॉस हो। बिकॉज यू ऑल नो ना, आप सभी को पता है कि अगर प्राइस मंथली क्वार्टरली के डिमांड जोन में आ रही है मतलब उसके चलने के चांसेस बहुत ज्यादा है ना। और आपको अपना कैपिटल इन्वेस्ट करना है इन टाइम फ्रेम पे, इन टाइम फ्रेम पे ही आपका कैपिटल लगेगा ना। तो मैं क्यों इस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करूं जहां मुझे पता है कि मैं 90% चांसेस आर देयर कि मुझे स्टॉप लॉस हो जाए। और चलो ये बहुत अच्छा जोन है, ठीक है, लेट्स से कि मैं अगर अभी यहां निफ्टी में आ जाऊं, ये बहुत अच्छा जोन है आवरली का। इसीलिए हम सभी ने यहाँ पे फिर से ट्रेड किया ना, और जब हमने यहाँ पे ट्रेड किया था इतना अच्छा हमें रिजल्ट मिला था, ये तो हमने पूरा एंजॉय किया था। फिर से आ जाए, फिर से आज हमने एंजॉय किया, ठीक है। बट लेट से ये तो है तो आवरली का ही डिमांड जोन ना, डेली पे क्या कोई पिक्चर है यहाँ पे? देखो कोई पिक्चर नहीं है डेली पे। अब मैं सिर्फ आवरली के डिमांड जोन को ट्रेड कर रहा हूं, मतलब चांसेस आर वेरी हाई ना। कितना परसेंट चांस है? 90% चांस है कि मेरा स्टॉप लॉस हो जाए, 90%। और देखो ये तो चला बिकॉज जोन अच्छा था। व्हाट इफ की मार्केट में कोई सेलिंग, कोई न्यूज होता, कोई इवेंट होता, तो ये जोन तो इजीली ब्रीच हो गया होता ना आपका। आप मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड किया, उसके बाद कोई न्यूज, कोई इवेंट मार्केट में आता तो आपका ब्रूटल एसएल हो जाएगा ना। बट लेट्स से कि मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे फिर से आ रहा हूं। अब निफ्टी यहां पर है, ठीक है, अब प्राइस यहां पे आ रही है। अब आपको ही पता है, मुझे भी पता है, कैसा भी न्यूज हो, कैसा भी इवेंट हो, ये चलेगा ही चलेगा। 1:2, 1:5 तो बिना दिए मुझे जाएगा ही नहीं ये जोन। तो मैं क्यों ना इस जोन पे ट्रेड करूं। और मैंने कहा था ना कि कोई भी इवेंट हो, अगर यहाँ पे गैप डाउन भी ओपन हो रहा है ना, निफ्टी गैप डाउन भी मैं बाय कर लूंगा, एसएल होने के बाद भी मैं बाय कर लूंगा, बिकॉज मुझे पता है यहां से पुल बैक आएगा ही आएगा। ठीक है। देखो हम सभी को, आपको और मुझे, हम सभी को अपना कैपिटल लगाना है मार्केट में, ठीक है। तो क्यों ना हम वहां कैपिटल लगाए जहां हमारे सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हो। अब देखो ना, यहाँ पे मैं आपको टाइम फ्रेम दे रहा हूं जहां पे 80%, 90% आप सक्सेस हो जाएंगे। और जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, ओके। ओके गाइस। बट हम क्या करते हैं, हम हमें वो कहते हैं ना, जल्दी पैसा बनाना होता है हम सभी को, कि बस अभी मैंने हीरो जीरो लिया निफ्टी का और वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। बट वही होता है ना, यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया, अगर आप 100 बार हीरो जीरो ट्रेड कर रहे हो तो आपको सक्सेस इतनी बार ही मिलेगी, हार्डली, वो भी हार्डली, ओके, 10 to 15। और 1995 में क्या होता है, आप लॉस लेते हो। और फिर वहीं अगर मैं साइकोलॉजी इमोशंस की बात करूं जो हम कल सीखेंगे, ठीक है, जब लॉस की बार और टाइम आता है, आप कैसा लॉस लेते हो? 10,000, 15,000, 20,000, वो हमारा लॉस होता है ना। बट वहीं जब आता है प्रॉफिट बुक करने का, तो हम प्रॉफिट कितना बुक करते हैं? 5,000, 7,000, 8,000। हाईएस्ट लॉस क्या होता है? अबव 1 लाख, अबव 50,000। हाईएस्ट प्रॉफिट 15,000, 20,000 इनफ। क्यों ऐसा? देखो अगर मैं यहाँ कुछ आपको दिखाऊं, जस्ट लुक एट दिस,
ठीक है, देखो अब ये यूजर देखो, ठीक है, 118 लॉट्स है, 118 लॉट्स है, कोई नॉलेज कुछ भी नहीं है। अब अगर आप ऐसे ट्रेड करोगे तो लॉस तो लॉजिक है ना, होना ही है। और देखो स्टॉप लॉस देखो 165 पे बाय कर रहा है यूजर, उसका एलटीपी देखो अभी भी बुक नहीं किया है। ये देखो, आई डोंट नो ये कौन था, बट स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिख रहा है आपको 24,900 का पुट में 26,000 का प्रॉफिट, फिर 2,000 का प्रॉफिट। जैसे मार्केट स्टार्ट हुआ 40,000 का प्रॉफिट था, 40,000 का। ओके, और फिर उस यूजर ने मैसेज किया कि सर थैंक यू फॉर योर गाइडेंस, आज मैंने 40,000 बुक किया। मैंने कहा भी कि सर गुड डन फॉर द डे, अब ट्रेड मत करो, नाउ स्टॉप ट्रेडिंग फॉर द डे। ठीक है, बट नहीं होता है ना कि अरे जब आज मेरा दिन है, आज तो मैं मार्केट से पैसा लेके जाऊंगा, फिर देखो क्या करना पड़ता है, मार्केट को पैसा देना पड़ता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग नकुल, ये आपका है राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नकुल एम आई ऑडिएबल? शायद ये नकुल का था, मे बी, या किसी और का। ओके, ये देखो इन जस्ट 1 ईयर जस्ट लुक एट द लॉस, 24 लाख, 25 लाख। अब मार्केट आपको तभी पैसा बना के देगा जब आपको नॉलेज हो। और देखो हर किसी को ऑप्शंस में ट्रेड करना है, हर किसी को ऑप्शंस में ट्रेड करना है। ऑप्शंस के फंडामेंटल हमें पता नहीं है, ऑप्शंस के बेसिक हमें पता नहीं है, ऑप्शंस का कैलकुलेशन हमें आता नहीं है। तो क्या आप मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे? आप ही बताओ ना। तो क्या आप मार्केट से प्रॉफिट जनरेट कर पाओगे? अब आपको पता है कि आप ये ट्रेड लोगे ना, बस आपको लेके बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, बस बाय करके बैठना है 4-5 डेज। जैसे ही 1:2, 1:3 मिले, आधी क्वांटिटी बुक कर लो और उसको कोस्ट पे एग्जिट कर दो, सेट कर दो अपना स्टॉप लॉस, सो दैट आपको लॉस ही ना हो कुछ भी। फिर जैसे जैसे प्राइस अप जाएगी, राइट करो प्रॉफिट को। आप नहीं चाहते 5 लाख का, 10 लाख का प्रॉफिट आप एक सिंगल स्टॉक से बनाओ? वो तभी बनेगा ना जब आप एसएल ट्रेल करोगे अच्छी जगह पे, और अच्छी जगह पे बाय करोगे। देखो पीएनबी था, ठीक है, पीएनबी मेरे पास 28 से पड़ा है पर्सनली, ठीक है। एंड एट दैट टाइम 2022 में सजेस्ट करा था ग्रुप में कि पीएनबी बाय कर लो, पीएनबी बाय कर लो, ठीक है। जस्ट इमेजिन अब 22 पे मेरे, 28 पे मेरे पास पीएनबी पड़ा है, 28 में। अभी देखो कहाँ है वो, 133। अब अगर मैं ये भी एसएल रख दूं ना, लेट्स से 86 का, आपको पता है एसएल नहीं होगा ना। और पीएसयू बैंक में तो हम कितना बुलिश हैं, वो तो हर कोई जानता है। एक है साउथ बैंक, ठीक है, सब ग्रुप में आपको मिलेगा, सब कुछ आपको ग्रुप में मिलेगा। ये 5 रुपीज से पड़ा है, 5 रुपीज से, ठीक है। देखो अभी कहाँ है, 45 रुपीज। यस देयर यू आर राइट, मार्केट इज ए गेम ऑफ पेशेंस, बट वो पेशेंस तो हमें ही डेवलप करना पड़ेगा ना, वो कोई और तो डेवलप करके हमें नहीं देगा। कोल इंडिया, ठीक है, 148 से पड़ा है, देखो 43 चल रहा है। हिंद कूपर 150 से।
बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा मोटर्स, सब वो कोविड के टाइम पे एकदम लोवेस्ट पे उठाया था, बिकॉज हमें नॉलेज है प्राइस की। और जब टॉप डाउन अप्रोच हम सीखेंगे, जब सेक्टर एनालिसिस हम सीखेंगे, विथ लॉजिक में आपको और टेक्निकल एनालिसिस में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों वहां पे अच्छी बाइंग थी। आप नहीं चाहते कि आप जहां से बाय करो उसके बाद प्राइस कभी उस रेंज में आए ही ना। अब बस मैं एसएल ट्रेल करता हूँ, एसएल ट्रेल करता हूँ सिंपल, और जो अच्छे स्टॉक है उसको तो देखना ही नहीं है दोबारा कभी। बाय कर लिया मतलब भूल जाओ, सिंपल। और ये आपको डिविडेंड भी देते हैं, वो आपकी रेंटल इनकम हो गई। अब देखो ये डिविडेंड क्या देता है, 10 रुपीज, 15 रुपीज, देखो 5 रुपीज, 5 रुपीज। नाउ इट्स ऑल अबाउट ए गेम ऑफ क्वांटिटी, जितना आपके पास क्वांटिटी होगी उतना आपको ये देगा। अब मेरे पास लाख क्वांटिटी है कोल इंडिया की, लास्ट क्वार्टर इसने कितना दिया, 10 रुपीज। 10 लाख, 10 लाख तो मुझे ऐसे ही मिल गए, और जो स्टॉक मेरा प्रॉफिट में चल रहा है वो अलग। और सिर्फ एक स्टॉक से, ओके, सिर्फ एक स्टॉक से। ऐसे तो कितने स्टॉक पड़े मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में। जस्ट इमेजिन कोई एक स्टॉक आपको 10 लाख का डिविडेंड दे रहा है, वो तो आपका पूरा खर्चा निकल गया ना साल का। जो भी आपके एक्सटर्नल एक्सपेंस होते हैं वो सभी आप मैनेज कर सकते हो ना उतने कैपिटल से। इनफ है आई गेस। ओएनजीसी देख लो। ठीक है, टाटा मोटर्स देख लो, टाटा मोटर्स मेरे पास 80 से पड़ा है, 80 रुपीज। वेर इज टाटा? नहीं, नॉट दिस वन। यस, दिस वन, टीएमपीपी। सी, उसका हाई क्या था देखो, फिर भी बुक नहीं किया, बिकॉज आई नो कि इसकी पोटेंशियल बहुत है। और आप सोचो क्या दोबारा आपको कभी इस रेट में मिलेगा, 80 पे कभी दोबारा मिलेगा आपको टाटा मोटर्स? चांसेस आर वेरी 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 लेस। ठीक है, और ये लॉस में चला भी गया, लेट्स से दूसरे स्टॉक है ना मेरे पोर्टफोलियो में, वो मुझे प्रॉफिट देते रहेंगे। और ऐसा तो है ना कि टाटा मोटर्स डिविडेंड नहीं देता, वो भी डिविडेंड देता है। राइट। मार्केट इज ऑल, देखो आवरली पे ट्रेड करो, डेली पे ट्रेड करो, कोई मना नहीं कर रहा है। बट वो कब करो, जब आपको क्वार्टरली, मंथली, वीकली में एक्सपीरियंस आ जाए। पहले, सबसे पहले देखो बड़े टाइम फ्रेम से सीखना आना चाहिए। तो जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे सक्सेस पा लोगे ना, जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे 100 ट्रेड्स कंप्लीट कर लोगे, डोंट यू थिंक कि वो आपका मोरल और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्ड करेगा, बहुत बिल्डअप करेगा। जस्ट इमेजिन, अपने आप को उस सिचुएशन में रखो कि आप 100 ट्रेड ले रहे हो क्वार्टरली वाली, और आपकी 80 ट्रेड सक्सेस हो रही है, 80 ट्रेड्स, 90 ट्रेड्स। ठीक है, कितना पैसा आपने बनाया होगा ना। तो फिर क्या ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो जाएगा? पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपना मार्केट में, सबसे पहले। कॉन्फिडेंस इज एवरीथिंग, ओके। एटलीस्ट मैं श्योर होना चाहिए, सबसे पहले खुद श्योर हो जाओ कि हाँ ये मेरा लेवल है, ये तो चलेगा ही चलेगा, फिर जाके बाय करो। और वो श्योरिटी, वो कंफर्मेशन कहाँ मिलेगा? वो आवरली, डेली पे नहीं मिलेगा, वो आपको मंथली, क्वार्टरली पे ही मिलेगा।
राइट। जब क्वार्टरली मंथली में आपकी ट्रेड सक्सेस होने लग जाए, फिर आवरली डेली पे ट्रेड करो ना, किसने रोका है? प्रोफेशनल एक दिन में नहीं बनते ना, प्रोफेशनल बनने में टाइम लगता है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम उस पर्टिकुलर चीज को दे रहे हो। एज आई सेड मेनी टाइम्स, ओके, मेनी टाइम्स, इट हार्डली आपको 6 मंथ देना, हार्डली। और अगर आप डेली का 3 आवर्स 4 आवर्स अगर मार्केट को दे रहे हो ना, इनफ है। आफ्टर 4 मंथ 5 मंथ आप में जो चेंजेस होंगे ना, आप खाली वो ऑब्जर्व करना। आई डोंट नो आप में से कितने लोग अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, या जो भी आप ट्रेड लेते हो आप उसे मॉनिटर करते हो। मैं पर्सनली करता हूँ, मेरी एवरी सिंगल ट्रेड, ठीक है, वो मॉनिटर होती है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, उस गलती को रिपीट नहीं करना, सबसे पहली चीज। और अगर वो जोन ब्रीच हो गया, लेट्स से अगर कोई क्वार्टरली का डिमांड जोन ब्रीच हो गया, तो क्यों ब्रीच हुआ, उसके पीछे का रीजन मुझे पता होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने टेस्टेड डिमांड जोन ट्रेड कर लिया हो, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जोन था ही नहीं ट्रेडेबल, मैंने वहां जोन कर लिया हो, ट्रेड कर लिया हो सकता है ना कि अभी देखो, अभी मुझे जितना टाइम लगता है ट्रेड लेने में, बस मैं मंथली में गया, वीकली में गया, डेली में गया कि हाँ ये मेरा अलर्ट है, प्राइस आएगी मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा। इट कैन बी हैपन ना, इट कैन बी पॉसिबल ना कि मैं कुछ देखना रह गया हूं मेरे से, बिकॉज एट द एंड आई एम ए ह्यूमन। और ह्यूमन बने किसके लिए? गलतियां करने के लिए। इट इज पॉसिबल, राइट। अब मैंने तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में ऑब्जर्व एनालिसिस कर लिया, प्राइस आई, मैंने ट्रेड भी ले लिया, बिकॉज मेरा एनालिसिस परफेक्ट होता है। अब वो एसएल हुआ, फिर मैं ऑब्जर्व करूंगा कि क्या एसएल हुआ, मैंने क्यों मिस किया ये ट्रेड, मतलब क्या मैंने मिस कर दिया, कि यहाँ पे ट्रेड थी या नहीं थी, वो बाद में डिसाइड होगा। ट्रेड लेने से पहले सब कुछ सोच लो कि ये मेरे फेवर में है, ट्रेंड मेरे फेवर में है, ये मेरे फेवर में, मेरा जोन मेरे फेवर में, मेरा सेक्टर मेरे फेवर में है, इसका ट्रेड स्कोर एकदम बेस्ट है। और उसके बाद जैसे प्राइस आए बस ट्रेड लेके बैठ जाओ, या तो स्टॉप लॉस होगा या तो टारगेट होगा, बीच में तो निकलना ही नहीं, सिंपल। ठीक है। और अगर टारगेट हिट होता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका व्यू सही था। अगर एसएल हिट होता है, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, कहां गलती करी वो देखो। देखो अगर स्टॉप लॉस भी हिट हो रहा है ना, वो भी एक तरह का डिसिप्लिन है। बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, सिंपल है। तो हो सकता है ना अभी बिजनेस का टाइम लॉस देने का हो, लॉस नहीं लेंगे तो सीखेंगे कैसे, राइट। क्लियर। तो जिनका भी डेली का, वीक, आवरली का वो ट्रेड प्लान था ना, पहले मंथली क्वार्टरली में मास्टरी कर लो, सो दैट ये डेली आवरली वाला आपके लिए एकदम इजी हो जाए, एकदम इजी हो जाए। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि देखो आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, डेली डेली इतनी ट्रेड है जो मंथली क्वार्टरली। अब देखो जब निफ्टी 2-3% डाउन आता है ना, स्टॉक स्मॉल कैप में, मिड कैप में बहुत सेलिंग होती है, बहुत ज्यादा सेलिंग होती है। हर दिन आपको मार्केट कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे ही रहा है, इतना याद रखना। एक टाइम ऐसा आएगा ना, जब आप एनालिसिस करना स्टार्ट कर दोगे, आपको इतनी ट्रेड मिलेगी, इतनी ट्रेड मिलेगी ना, कि आपके पास कैपिटल कम पड़ जाएगा। और वो भी क्वार्टरली और मंथली के टाइम फ्रेम पे, ओके। आवरली पे तो, डेली पे तो, डेली कम से कम 100 ट्रेड आती है, डेली कम से कम 100 ट्रेड आती है। अशफाक वो तो आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है ना स्टॉक। तो देखो आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, पहले अपना एक सेक्टर सिलेक्ट करो। अब मेरा पर्सनली निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी एंड मेटल, ये 5 मेरे पर्सनल फेवरेट है। ठीक है।
ये 5 सेक्टर जो है मेरे पर्सनल फेवरेट हैं। मैं हमेशा ये अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूं कि कैसे मैं इन सेक्टर्स में ट्रेड ढूंढ सकूं। और एक और चीज, सबसे अच्छी चीज क्या होती है पता है? जब आप एक ही चार्ट को डेली डेली ऑब्जर्व करोगे ना, वो प्राइस एक्शन आपके मन में बैठ जाएगा। देखो जहीर, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। इंडियन मार्केट में कितने स्टॉक्स हैं, पहले आप मुझे वो बताओ। मोर देन 6,000। मोर देन 6,000 स्क्रिप्ट है हमारे इंडियन मार्केट में। अब इज इट पॉसिबल कि मैं उन 6,000 स्क्रिप्ट को डेली डेली एनालिसिस करूं? बिकॉज जहीर, इनमें मोमेंटम अच्छा आता है ना। अब निफ्टी आईटी 3% अब था, आपने तो मिस कर दिया, बट मैं मिस नहीं करूंगा निफ्टी आईटी कभी भी, बिकॉज वो मेरा फेवरेट है। अब जब निफ्टी आईटी 3% अप हो रहा है, तो ये कितना अप जाएगा देखो। ये 4-5% अप था। परसिस्टेंट कितना अप था? सेम, 2-3% परसिस्टेंट अप था। एम्फिसिस 5% अप था, अराउंड 4-5%। एलटीआईएम देखो, वो भी 4-5% अप था। और एक और सबसे अच्छी चीज क्या होती है, जब आप एक ही चार्ट को बार बार देखते हो ना, तो आपको खुद ही उसका प्राइस एक्शन मन में बैठ जाएगा, आपको पता चलेगा कि स्टॉक में क्या होने वाला है, सेक्टर में क्या होने वाला है। और जब आप निफ्टी, जैसे मैं निफ्टी आईटी में बुलिश हूं, बस मुझे आईटी में जाना है, उसके 7-8 जो भी स्टॉक है उसमें से मुझे जो अच्छा लगे बाय करना है, सिंपल। और जब आप सेक्टर एनालिसिस करके सेक्टर के कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करोगे ना, वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देंगे, बहुत अच्छा। बिकॉज देखो, जब सेक्टर 2% अप होता है ना, सेक्टर के सभी स्टॉक 3% 4% अप हो जाएंगे। ओके, इसमें कोई डाउट? ओके जहीर। यही था आज का हमारा सेशन, आज का हमारा टॉपिक। ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन, कुछ भी हो। लुपिन? श्योर। देखो, एक ये है। प्राइस में से डाउन आ रही है। देखो, प्राइस कहाँ से डाउन आ रही है पहले तो वो देखो। प्राइस वीकली के विथआउट बेस कैंडल के सप्लाई जोन से डाउन आ रही है। ओके जहीर, ठीक है। अब डेली पर ये जो एक जोन है ना, ये सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रीच होता है और इसके नीचे क्लोज करता है ना, तो मेरा यहां तक का मेरा व्यू है। ये मेरी एक विथआउट बेस कैंडल का जो एंट्री पॉइंट है ना, वो मेरा एक एंट्री पॉइंट बनेगा। ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे सेक्टर ने सपोर्ट किया, तो मैं प्राइस को यहां देख सकता हूँ, अराउंड हियर।
ओके, लुपिन क्लियर है? देखो प्राइस वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है ना, और उस सप्लाई जोन में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहां भी हमें उतना सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और वहीं मैं कह सकता हूँ कि जो सप्लाई जोन था ना, ये मल्टीपल टाइम टेस्टेड है। देखो कहीं ना कहीं लोअर वीक से, बट टेस्टेड तो है। यस आनंद, इट कैन हिट। ओके, देखो अगर हाफ ईयर पे जाओ, और देखो ये जो सप्लाई जोन है ना, इसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। ठीक है, देखो क्या हुआ, ऑल टाइम हाई दिया, अब ऑल टाइम हाई से एक थोड़ा करेक्शन तो बनता है ना, तो ये वो करेक्शन था। अगेन प्राइस क्या हुई, यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अच्छा जोन होगा। देखो एक ये अच्छा वीकली का जोन आया, ठीक है, जिसने एक न्यू ऑल टाइम हाई दिया था, प्राइस अब वहां से जा रही है। और क्या मैं ये देखो, ये क्या, ये कंसोलिडेशन है ना, ये कंसोलिडेशन है। प्राइस में उतना सेलिंग प्रेशर नहीं है। ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ न्यू ऑल टाइम हाई। और अगर ये हाफ ईयरली का भी सप्लाई जोन, इसकी स्ट्रेंथ देखो ना, क्या इसकी उतनी स्ट्रेंथ है? नहीं है। हाँ, अगर इसकी ज्यादा स्ट्रेंथ होती, क्वार्टरली पे देखो, अगर ज्यादा स्ट्रेंथ होती तो मैं बोलता कि नहीं यहां से अभी डाउन आ सकता है, बट नहीं, उसकी इतनी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है इसकी। ओके, और सही वो सेवन कैंडल वाला ना, देखो डिपेंड ऑन योर ट्रेंडिंग टाइम फ्रेम। जो भी आपका ट्रेंड का टाइम फ्रेम हो ना, देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेट्स से कि मेरा डेली पे, लेट्स से मेरा वीकली पे ट्रेंड चेक करने का टाइम है, मेरी मंथली की ट्रेड है, इट मींस मेरा वीकली पे क्या करूंगा, मैं ट्रेंड चेक करूंगा। अब वो ट्रेंड के लिए क्या फैक्टर है, फर्स्ट सेवन कैंडल पे मुझे जाना, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स एंड सेवन। तो इस कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन, ठीक है, वर्टिकल लाइन को सबसे पहले मैं ब्लैक कर देता हूं, सो दैट वो आप सभी को क्लियरली विजिबल हो। दिख रहा है? अब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जहां पे वो ऐसे में कट हो रहा हो। ठीक है, अब मैं इसे एस क्लॉक की डायरेक्शन में देखूंगा। ठीक है, ये थ्री है, ये सिक्स है, दिस इज नाइन एंड दिस इज 12। अब आप मुझे बताइए, जो ऐसे में है वो किस साइड जा रहा है? अगर वो 3 से 12 की डायरेक्शन में हो, मीन्स यू हो, मीन्स ट्रेंड अप, यू मीन्स ट्रेंड डाउन, सिंपल। बट वो क्या कर रहा है, वो थ्री की रेंज में ही, तो द स्टॉक ट्रेंड इज साइडवेज। क्लियर हो गया जहीर? राइट, अतुल स्टॉक चेक सर, ओके। देखो ये अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस है, प्राइस क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली डाउन आ रही है। हाफ ईयरली सेम स्ट्रक्चर। अब देखो यहाँ पे क्या मैं कह सकता हूँ, ये लोअर लो फॉर्म कर रही है। अब मैं एक न्यू लो के लिए रेडी रहूंगा ना। वामसी, इज इट क्लियर? प्राइस इज मेकिंग ए लोअर लो स्ट्रक्चर इन half yearly time frame. You can check by yourself, just look at the candles again and again. Monthly time frame, the structure is same. Okay, now weekly time frame, price is currently running from this weekly demand zone. Okay, एंड जब तक ये ब्रीच ना हो ना 7803, वी कैन नॉट इमेजिन टू गो लॉन्ग इन अतुल। इज इट क्लियर वामसी? जब प्राइस 7803 ब्रीच करेगी ना अपसाइड, इट मींस प्राइस इज गिविंग अस ए कंफर्मेशन दैट प्राइस इज रेडी फॉर द अपसाइड मोमेंटम। और जो भी जोन इस 7803 को ब्रीच करेगा ना, उस जोन पे हम ट्रेड करेंगे। Sir, I have two questions. One is logic of Instagram emphasis trade. Second is if you or we can trade future. If not, why not? They are less risky than options. Okay. First, Vamsi, I hope that now it's clear for you for Atul analysis.
Clear? Okay, Vamsi, good. And Sugam, as per your question, let's where is emphasis? See, let me delete everything first, otherwise it will. Okay, देखो. Now, yearly time frame. कोई सेलिंग प्रेशर दिख रहा है? यहां तक कोई सप्लाई जोन है? ईयरली में नहीं है. हाफ ईयरली, प्राइस इज टोटली साइडवेज. क्वार्टरली, अगेन प्राइस इज टोटली साइडवेज. मंथली, look at the monthly picture now. What is price indicating? Price is ready for the big breakout. प्राइस वही स्ट्रक्चर कर रही है और ब्रेकआउट के साथ साथ यहां ये देखो एक रेंज बन रही है 2970 पे. कंटिन्यूअसली 2970 से प्राइस को एक रिजेक्शन मिल रहा है मल्टीपल टाइम. 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स उसको रिजेक्शन मिला है 2970 से. सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि 2970 इट्स ए मेन हर्डल फॉर एम्फेसिस. अब मुझे क्या चाहिए? उसके ऊपर बस एक अच्छी सी क्लोजिंग चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे. देखो, क्या ये अच्छी क्लोजिंग है? ये दोनों क्लोजिंग देखो, क्या ये अच्छी क्लोजिंग है? मैं इसे अच्छी क्लोजिंग कंसीडर करूंगा? नो, राइट शुगम? दैट इज द रीजन प्राइस फिर से डाउन आ गई. अब एक बस एक अच्छी क्लोजिंग ऐसे मिल जाए ना, कुछ ऐसे क्लोजिंग, तो जिस जोन की वजह से, जैसे यहाँ पे अगर रैली बेस रैली बना है, इस जोन की वजह से अगर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना है ना, मैं यहाँ से ट्रेड लॉन्ग हो जाऊंगा एम्फिसिस में. फिर कहां तक? न्यू ऑल टाइम हाई तक. नॉट न्यू ऑल टाइम हाई, बट यहाँ पे एक सप्लाई जोन होगा वीकली का. वेर इज सप्लाई जोन? डेली पे एक सप्लाई जोन मार्क किया था, हाँ, यहां तक 3380 तक. मैं वहां तक प्राइस को एक्सपेक्ट करूंगा इजीली. क्लियर शुगम? And as your second question, why we cannot trade in future? Okay, they are less risky. Yes, they are less risky, but for that, for future, you need a big capital, na Sugam? If you have a good capital, you can trade in future. And I also trade in future. ठीक है? Because future is good. आपको कम मार्जिन में ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है. That's a very good thing in future. And future react like an equity. Future work like an equity. उसमें भी प्रीमियम होता है, बट वो प्रीमियम बहुत मिनिमम होता है. वो आप और मैं कोई भी मैनेज कर सकता है. 4-5 रुपीज का प्रीमियम, एंड दैट एक्सेप्टेबल ना. देखो अशोक, फर्स्ट लेट मी आंसर सुगम्स क्वेश्चन, देन विल कम टू यू. ओके, देखो, अब जैसे ही देखो, ऑप्शंस का डिसएडवांटेज क्या है पता है? सबसे पहले उसमें उसकी वैल्यू डीके होती है टाइम के साथ. इक्विटी की प्राइस के साथ एडजस्टमेंट होता है ऑप्शंस का, तो वहां पे हमें हैवी लॉस लेना पड़ता है. ठीक है, अब फ्यूचर की एडवांटेज क्या है? वहां पे सिर्फ प्रीमियम डाउन होगा और वो भी बिहेव करेगा इक्विटी की तरह, टोटली इक्विटी की तरह. एंड द प्लस पॉइंट इज, लेट्स से कि मैं जनवरी का फ्यूचर बाय कर रहा हूं. ओके, और उसने मुझे टारगेट नहीं दिया जो भी मेरा एक्सपेक्टेड टारगेट था, तो मैं क्या करूंगा? मैं नेक्स्ट मंथ का जो फ्यूचर होगा उससे रोल ओवर कर दूंगा. आई होप दैट यू नो अबाउट व्हाट इज रोल ओवर. रोल ओवर तो आपको पता होगा ना, कि अगर मेरे पास फ्यूचर है करंट मंथ का और मुझे टारगेट नहीं मिला, तो मैं नेक्स्ट मंथ के फ्यूचर से उसे रोल ओवर कर सकता हूं. राइट? जो भी प्रीमियम एक्स्ट्रा होगा बस मुझे वो पे करना है. सिंपल है. और शुगम, फ्यूचर में भी हेज होता है. लेट्स से अगर मुझे एम्फिसिस का फ्यूचर बाय करना हो, मुझे लुपिन का फ्यूचर बाय करना हो, ठीक है, अब उसका फ्यूचर के लिए मुझे कितने कैपिटल मार्जिन की रिक्वायरमेंट होगी? 4-5 लाख अराउंड समथिंग. व्हाट इफ कि मैं उस 4-5 लाख की ट्रेड को अंडर 1 लाख में करना चाहूं, तो मैं बस फ्यूचर को हेज कर दूंगा ऑप्शंस के साथ. ऑटोमेटिकली उसका मार्जिन कम हो जाएगा. मार्केट में सारी फैसिलिटी है. ओके, बस हमें पता नहीं है. एज ए रिटेलर ना, हमें वो नॉलेज नहीं है. बिकॉज हम किस में बिजी हैं? हम बस निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के कॉल एंड पुट में बिजी हैं. रिटेलर्स को ऐसा लगता है ना कि और कहीं से पैसा बन ही नहीं सकता है. क्यों नहीं बनेगा?
नॉलेज लो अच्छी। आप फ्यूचर को रोल ओवर कर सकते हो क्या? आप ऑप्शंस को रोल ओवर कर सकते हो? नहीं कर सकते आप ऑप्शंस को रोल ओवर। उसमें आपको लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड अशफाक, एज पर योर क्वेश्चन, थैंक यू आनंद। सर कैंडल क्लोज करने के बाद फिर देखो, अब अशफाक यहाँ पे दो ट्रेड बनेगी, ठीक है आपकी। अगर मैं एम्फिसिस की बात करूँ ना, तो यहाँ पे दो ट्रेड बनेगी। एक रीटेस्ट वाली एंट्री होगी और एक कंफर्मेशन वाली ट्रेड होगी, ठीक है। अब मैं दोनों ट्रेड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एम्फिसिस में। लेट्स से जो मुझे क्लोजिंग चाहिए वो मुझे क्लोजिंग यहां मिल गई, ऐसी क्लोजिंग, ठीक है। प्राइस यहां क्लोज कर रही है, इतना सबसे पहले क्लियर है अशोक कि ये क्लोजिंग तो मुझे चाहिए 2970 के ऊपर। जब तक ये क्लोजिंग नहीं मिलेगी मैं लॉन्ग नहीं जाऊंगा। इतना क्लियर सबसे पहले। अब देखो दूसरा, एक होता है रीटेस्ट। तो जिस जोन की वजह से, मतलब ये 2970 मेजर हर्डल है अभी के लिए, रेजिस्टेंस है अभी के लिए। तो जब ये रेजिस्टेंस हैवी वॉल्यूम और अच्छे क्लोजिंग के साथ ब्रीच होगा ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये सपोर्ट बन जाएगा। यस और नो? ये हो गया मेरा रीटेस्ट। यहां पे मैं एक छोटे एसएल के साथ में एक ट्रेड प्लान करूंगा। ये हो जाएगा मेरा रीटेस्ट, ये भी अच्छा वर्क करेगा, ओके। सेकंड, लेट्स से कि मुझे रीटेस्ट का वेट नहीं करना है, मुझे करना है कंफर्मेशन एंट्री। कि मैं क्यों यहां पे इस रीटेस्ट का मैं क्यों रिस्क लूं? अगर ट्रेड मिस होती है तो मिस हो जाए, मेरा कैपिटल तो सेफ है ना। मुझे करनी है कंफर्मेशन एंट्री। तो जिस डिमांड जोन की वजह से यहाँ पे ये क्लोजिंग आई ना, मैं उस डिमांड जोन पे, जैसे अगर ये वो डिमांड जोन हुआ ना, तो मैं यहाँ पे करूंगा कंफर्मेशन एंट्री पे ट्रेड। फिर ये हो जाएगा मेरा एंट्री पॉइंट, ये हो जाएगा मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट। क्लियर अश्वक? ओके, और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन गाइस? ऑल गुड, सब क्लियर है आज के टॉपिक्स और प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स थे? गुड। स्टिल वी हैव 20 मिनट्स, ओके। देखो सर, निफ्टी में स्विंग ट्रेड कैसे करें? आईडीबीआई चेक करो। ओके जहीर, अशफाक, स्विंग ट्रेडिंग इज सिंपल। बस देखो वीकली में स्विंग ट्रेडिंग अच्छी बनती है निफ्टी में, ठीक है। वीकली के टाइम फ्रेम पे, जैसे ये एक वीकली का डिमांड जोन हो गया ना, यहाँ पे जब आए बस बाय करके बैठ जाओ। कहाँ तक? हमारे इस टारगेट तक। अगर देखो ये जोन अगर ब्रीच होता है ना 25,300, और फिर निफ्टी अगर यहाँ पे आता है 25,700, तो यहाँ से निफ्टी यहाँ तक 25,300 तक जाएगा, वो हो जाएगा मेरा स्विंग ट्रेडिंग। कि मैं यहाँ पे बाय करूंगा 24,700 के समथिंग, और मेरा टारगेट होगा 25,300। फिर मैं वहां से शॉर्ट कर दूंगा निफ्टी को अगेन। हो गया स्विंग ट्रेडिंग ना।
अशोक, आप ऑप्शंस में डीके से बच सकते हो हेज करके। या तो आप फ्यूचर बाय कर लो ना निफ्टी का। फ्यूचर तो इक्विटी इक्विटी की तरह बिहेव करेगा, उसमें डीके भी नहीं होगा। और अगर वो डीके हुआ तो आई गेस वो 25-30 पॉइंट्स का डीके होगा, वो उतना तो हम मैनेज कर सकते हैं ना इजीली निफ्टी में। Trade should be planned in terms of selling pressure and buying pressure without waiting for the support and demand zone. See, Vamsi, if the selling pressure is high, na, we'll go with the confirmation entry. Simple. And if the selling pressure is normal like this, na, you can trade every single demand zone. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है लूपिन में, सॉरी लूपिन में क्या हो रहा है, देखो हर डिमांड जोन, देखो ये रिस्पेक्ट हुआ, चला, प्राइस आई चली, ये डिमांड जोन, देखो ये डिमांड जोन है, चला, ये डिमांड जोन है, चला, प्राइस फिर से डिमांड जोन में आई चली। हर डिमांड जोन क्या कर रहा है, हर डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा जब प्राइस यहां से आएगी फिर से चलेगी। एक भी ऐसा डिमांड जोन बता दो लूपिन में जो फेल हुआ हो। देखो ये लूपिन का स्ट्रक्चर आपके सामने है, एक भी डिमांड जोन बता दो जो ब्रीच हो गया हो। एक भी डिमांड जोन दिख रहा है आपको जो ब्रीच हो गया हो। अब यही तो प्राइस एक्शन है ना। देर इज नो एनी डिमांड जोन विच इज ब्रीच्ड, एवरी डिमांड जोन हैज वर्कड ब्यूटिफुली, राइट। तो अब मुझे पता है कि प्राइस जब इस डिमांड जोन पे आएगी अच्छा वर्क करेगी ना, बिकॉज वो हर डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है, हर डिमांड जोन को रिस्पेक्ट कर रही है। आईडीबीआई, ओके जहीर। आईडीबीआई में मेरा व्यू था कि देखो आईडीबीआई हमने लास्ट मंथ में डिस्कस किया था, वैसा वर्क नहीं करा जैसा हमारा व्यू था, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, देखो मेरा व्यू था पर्सनली, देखो ये मैंने मार्क करके रखा है कि ब्रीच हो जाएगा। और देखो आईडीबीआई अच्छी क्लोजिंग भी दी, ठीक है। बट मेरा टारगेट था 120 तक का, और प्राइस कहां से डाउन आ रही है, 118 से डाउन आ रही है। ये लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, और अब मैं देखो जैसे बड़ी पिक्चर में जाऊंगा ना वैसे समझना। मैं इसका ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा था कि बस 121 अगर ब्रीच कर देना तो वी कैन सी कि प्राइस हमें यहां तक दिखेगी, 166 तक। बट प्राइस कहां से डाउन आ रही है, प्राइस 118 से डाउन आ रही है, वो भी एक ईयरली का हाई है। ओके, इसीलिए प्राइस वहां से डाउन आ रही है। अब हाफ ईयरली पे जाते हैं, देखो ये सब, ये सारे, ये टेस्टेड है इससे, ये टेस्टेड है इससे, ये टेस्टेड है इससे, ये टेस्टेड है इससे, ये टेस्टेड है इससे। क्या कोई भी जोन ऐसा बचा है जो टेस्ट ना हुआ हो, सप्लाई जोन है ही नहीं, कोई जोन ही नहीं है ना। अब 166 तक प्राइस इजीली जा सकती है। अब मैं आता हूं क्वार्टरली के टाइम फ्रेम पे, देखो मुझे यहाँ एक अच्छा डिमांड जोन दिख रहा है ना क्वार्टरली का। मंथली पे आता हूं, एक ये जोन है मंथली का विथआउट, सॉरी, एक ये जोन है मंथली का डिमांड जोन। अब मेरे पास दो बैक टू बैक डिमांड्स हैं, मंथली के क्वार्टरली के दोनों के। अब दोनों से मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है पता है, कि प्राइस जब डाउन आएगी ना, और देखो अगर मैं वीकली के डिमांड जोन की बात करूँ ना, इसकी अचीवमेंट क्या, इसने इस पूरी रेंज को, देखो जो एक रेंज बना था ना, इस रेंज को ब्रीच कर दिया। अब अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पे आता हूं, पहली मेरी एंट्री होगी यहां, एक ये दिख रहा है ड्रॉप बेस रैली का। अगेन 89 से मेरा सेम व्यू कि वो 121 को ब्रीच कर दे। ओके जहीर। ये आई गेस डिस्कस भी किया था और स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर भी किया गया था। ओके। एंड हाँ, वन मोर थिंग, आप सभी को स्टूडेंट्स ग्रुप में
15th और 16th डे का जो हमारा सेशन होगा ना, उसके बाद ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। ओके। सी और कोई क्वेश्चन? इफ नो वन हैव एनी क्वेश्चन देन वी कैन वाइंड अप टुडे सेशन। ओके। अच्छा, जो कहा था कि जैसे जैसे सेशन हैवी होगा, थोड़ा हमें प्राइस को रीड करने में कंफ्यूजन होगा, वो आप सभी को हो रहा है क्या? और एक और क्वेश्चन कि जो भी हम डिसाइड करते हैं लोकेशन, ठीक है, क्वार्टरली मंथली, उसमें आपको एंट्री आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? कि अगर मेरा क्वार्टरली का डिमांड जोन है तो डेली पे मैं कहाँ पे एंट्री लूंगा, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना? अशफाक, कंफ्यूजन हो रही, राइट? देखो देखो, अभी क्या हो रहा है कि हम प्राइस में और डीप जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था ना कि फॉर्मेशन, देखो कैंडल का जो फॉर्मेशन होता है ना, ड्रॉप बेस्ड रैली का, रैली बेस्ड ड्रॉप का, डिमांड जोन सप्लाई जोन का, वो एकदम बेसिक था। इसलिए मैंने मल्टीपल टाइम कहा था कि यस, स्टिल बिट कंफ्यूजिंग। ओके सर, explain the calls you made to the group today. Vamsi, I didn't handle that group. Okay, see, we have a team, Vamsi. Each and everyone has a responsibility of their work. Okay, so my responsibility is to take the classes and guide the students. It's my responsibility, and take some personal trade of my. There is a different person who handles the group. Resty work is only to reply you. Okay. Like for us, it's very difficult to manage na, for a single person everything, like to provide the groups in a provide a trade in a group, or handling the class, handling the students and the other users as well. It's little bit difficult thing. So we have a team, and every one of them have their responsibility. Like जो बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रेड देना, उसका काम है सिर्फ ट्रेड देना। ठीक है। हाँ, अगर मुझे कोई स्टॉक अच्छा मिलता है कि हाँ ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मैं उस ग्रुप, हमारा जो एक पर्सनल ग्रुप है, मैं उसमें शेयर कर देता हूँ कि मुझे एक अच्छा ट्रेड मिल रहा है, ये स्टॉक अच्छा है और ये इंट्राडे में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो जो भी ग्रुप हैंडल करता है वो उस स्टॉक को एज पर देयर एनालिसिस वो व्यू करेगा, और अगर उन्हें भी अच्छा लगता है तो वो शेयर कर देते हैं ग्रुप में, सिंपल। Abhishek and Ashwak, see, if the patterns are confusing ना, I would humble request कि जो patterns है ना, सबसे पहले वो क्लियर कर लो। बिकॉज आप जब भी टाइम फ्रेम स्विच करोगे ना, चेंज करोगे ना, आपको उन्हीं पैटर्न्स के साथ खेलना है। हाँ, कई बार क्या होता है, जब हम इनिशियल लेवल पे होते हैं ना, जो अभी हम हैं, तो हमारी मार्किंग कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि यहाँ तो मैंने मंथली मार्क करा है, फिर मैं उसी में वीकली देखूंगा, उसी में डेली देखूंगा, तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। ओके। और सबसे अच्छी चीज, जैसे ही सेशन फिनिश हो, सेशन एंड हो, ठीक है, 30 मिनट, 35 मिनट जो नेक्स्ट होता है ना आफ्टर सेशन एंड होने के बाद, जो आज हमने सीखा उसकी प्रैक्टिस कर लो बस। कभी आपको कंफ्यूजन, कभी डाउट नहीं होगा। क्लियर? ओके, so now if no one have any questions, so then we can wind up our today's session. Okay, we'll meet tomorrow again at the same place and same time, guys. Okay, I hope that today's session was wonderful. Okay, today we'll learn something new. Thank you, Zahir. Thank you, Sunny. Okay.
Goodbye everyone, have a great day. Okay, and keep practicing as much as you can, because you know, the more you spend your time with charts na, the more price will clear for you. And price is everything. Once you know na how price behave, you can make money as much as you want from the market will give to you. Thank you, Vamsi. Thank you everyone. Okay, goodbye. Thank you, Zahir. Thank you, Vishek. And thank you, Anand. Bye. So bye, Anand.